अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये है जी मेरी 14 अगस्त का व्लॉग। और ये क्लिप्स तो खैर 2-3 दिन पहले के हैं, जब बाज़ार बड़े सजे हुए थे। आपको पता है हफ्ता 10 दिन पहले ही हर चीज़ सजना शुरू हो जाती है। तो खैर रश बहुत ही ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया था। स्कूल खुलने वाले हैं तो बेटी के लेने आए थे यहाँ पे बैग। और आजकल आपको पता है कि हर जगह सेल्स लगी हुई हैं, तो मैंने कहा चलो ज़रा, मैं तो मॉल तो वैसे ही आ गई हूँ, ज़रा चेक कर लूँ कोई अगर जोड़ा शोड़ा कोई मिलता है तो मैं ले लूँ। पहले ना मैं बहुत कपड़े बनाती थी, लेकिन अब मैं ज़रा ज़रूरत के बनाती हूँ। और मतलब जब मुझे ज़रूरत हो मैं तभी लेती हूँ। मैंने कहा चलो एक आध ले लेती हूँ, आगे कहीं आना पड़ जाता है, कहीं जाना पड़ जाता है, कोई आ जाता है तो थोड़ा अच्छा कपड़े होने चाहिए। तो बस यहाँ पे एथनिक पे आई थी और यहाँ पे मुझे कपड़े जो है वो काफ़ी पसंद आए हैं। और मैं कुछ ऐसे लाइट प्रिंट सा लेना चाह रही थी, तो एक मैंने ये देखा, एक मैंने और देखा। फाइनली मैंने कौन सा लिया वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। बहरहाल यहाँ पे काफ़ी अच्छे कपड़े थे। मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं कुछ 6-7 जोड़े ले लूँ, लेकिन बस मैंने एक ही जोड़ा लिया है। ये बहुत पसंद आया है ना? ये भी बहुत प्यारा है। हमें ग्रीन है 14 अगस्त की। और मुझे घूम फिर के ना बस वो ग्रीन पिंक प्रिंट के साथ अच्छे लग रहे थे सूट्स। तो बस मैंने एक सूट लिया है, वो फिर मैं आपको पहन के आगे चल के दिखाऊंगी। बाकी सारे ही बहुत अच्छे थे, बड़े स्टाइलिश थे। बात ये होती है कि पहनने का एक कैरी करने का तरीका आना चाहिए। जोड़े आपको अच्छे ही लगते हैं अगर आप अच्छे पहनने वाले हैं। तो यहाँ पे बस मेरा बिल हो रहा था, हस्बैंड जो है वो बिल करा रहे थे और मैं यहाँ पे ज़रा परफ्यूम्स चेक कर रही थी। बर्गर है हमारे, क्रिस्पी है और ठीक है। चलो उठा लो। बस जी मॉल से हमने मैकडोनल्ड के बर्गर लिए और आ गए थे हम घर वापस। बस अभी फटाफट आई हूँ घर। तो मैं तो वैसे मैकडोनल्ड के बर्गर वगैरह बेटी का दिल था ले आए थे, लेकिन आपको पता मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, तो फिर टिंडे टोस्ट बना रही हूँ उनके लिए। और ये फ़िल्टर देखें इतने मैले हो गए थे एसी के, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि पहले उतार के मैं तुम्हें देता हूँ, मुझे ज़रा वॉश कर दो, इसको लगा लेते हैं। कूलिंग बिल्कुल नहीं हो रही थी। गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। तो अभी है जी सुबह 6:30 बजे का टाइम और हमारे गेस्ट अभी आने वाले हैं। तो कर लो। तो कल जो है वो हुआ ये था कि हमारे जो कारपेट्स हैं वो वॉश होकर आए थे, ड्राई क्लीन होकर आए थे। तो मैंने अभी बिछाए नहीं थे, मैंने कहा चलो हम सुबह बिछा लेंगे। सोनिया भी झाड़ू दे रही है और सोनिया और मैं मिलके कारपेट जो है वो बिछा लेंगे। और यहाँ जी कारपेट जो है वो मैं बिछा रही हूँ। और मैंने ना घर में थोड़े बहुत चेंजेस कराए हैं, थोड़ा बहुत काम करवाया है। वो इंशाल्लाह फिर इस व्लॉग के बाद कल से जो व्लॉग स्टार्ट होंगे वो फिर इसी से रिलेटेड होंगे। काम शाम मैंने क्या क्या कराया है, मैंने कहा ये अभी फ्रेश व्लॉग है, मैं आपसे शेयर कर लूँ। और मेरे मेहमान जी आ चुके थे और हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। तो अभी जो है मैं आपको बता रही हूँ उनके चैनल के बारे में। ये उन्हीं का मोबाइल मैंने पकड़ा है और मैं आपको दिखा रही हूँ। उनके चैनल का नाम है कुक विद शेरानी। और ये और इनका और मेरा साथ बहुत बहुत पुराना है। इतनी अच्छी नेचर की हैं, इतनी पॉजिटिव
ये थिंकिंग वाली हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई किसी के बारे में बात नहीं करनी, बहुत अच्छे तरीके से समझाती हैं और कुकिंग इनकी कमाल की है। मैं अभी थोड़ी देर में इनको मिलवाती भी हूँ कि अभी तक ये फेस नहीं दिखाती थी। ज़ाहिर है शुरू में हेजिटेशन होती है, आप एकदम से सामने आके नहीं बोल सकते, कैमरे की अपनी एक हेजिटेशन होती है। तो खैर अभी मैं आपको उनके चैनल के बारे में बता रही हूँ। उनकी 4-5 वीडियोस भी आई हैं, आप उनको जाके फॉलो करें और मैं चाहूँगी कि आप उनको फॉलो करते रहें, क्योंकि मेरा इनके साथ एक दिल का रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है मेरा इनके साथ खैर से। और ये बैठी हैं जी सामने और अभी मैं इनसे मिलवाती हूँ आपको। और मैं सामने बैठ के सारी बात करी थी, लेकिन पंखा इतने ज़ोरों का चल रहा था तो मैंने कहा आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी, इसलिए मैंने कहा चलो मैं वॉइस ओवर में बता दूँ मैं क्या बता रही हूँ। मैं ये बता रही हूँ कि ये बनाल जब 40 दिनों की थी तब ये हमारे घर के पास शिफ्ट हुए थे। इनके हस्बैंड की डिफरेंट सिटीज़ में ट्रांसफ़र होती रहती थी, तो ये मुल्तान में शिफ्ट हुए थे। और बस देखो खुदा ने मिलवाना होता है, तो मेरी इनसे बहुत अच्छी जो है ना एक यादें जुड़ी हुई हैं। मनाल का बचपन इनके घर ही तकरीबन गुजरा है, मेरी बेटी का बहुत पुराना रिश्ता। और इतनी अच्छी नेचर की हैं, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग वाली, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई दूसरों पे बात नहीं करनी, अपने आप में रहती हैं। और माशाल्लाह से इन्होंने बहुत मेहनत की। ये टीचर भी रही हैं, देखने में बड़ी सादा हैं लेकिन ये बड़ी मॉडर्न सी सोच की हैं। तो इनके चैनल को आपने ज़रूर फॉलो करना है, बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। और दूसरा ये कि अब तो इनके साथ रिश्तेदारी भी है। इनकी जो बेटी हैं वो यूएस में डॉक्टर हैं खैर से, और वो मेरे नंद के बेटे से उनकी शादी हुई है, तो रिश्तेदारी भी है, दोस्ती भी है, तो रिश्ता ज़रा और गहरा हो गया है। वही मैं कह रही हूँ मुल्तान आने का यही था कि ये जो है हमारे साथ फिर इनकी रिश्तेदारी होनी थी, और खुदा कैसे बस मिलाता है। अभी हम बना रहे हैं ये खाना, वहाँ से हम आ गए हैं, अब टाइम बैठे रहे हैं काफ़ी देर। अब मैंने कहा चलो मैं जल्दी जल्दी से खाना बनाऊँ। और अभी हमसे मिलने कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो हम बस उधर ही बैठे रहे। फिर मुझे एकदम ख्याल है कि खाना तो बनाऊँ ना। अच्छा, इनके साथ मेरी इतनी अच्छी दोस्ती है कि मुझे वो लगता ही नहीं कि मेरे घर में कोई मेहमान है। मैं इतना कैजुअली हर चीज़ को लेके चल रही होती हूँ। तो खैर अभी मैं बना रही हूँ पुलाव। यहाँ पे मैं शामी कबाब रख रही हूँ, क्योंकि इंस्टेंट पॉट जो है ना मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। फटाफट से मैंने इसमें चने की दाल डाली, चिकन डाला, 1 टमाटर, 2-3 हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, साबुत गरम मसाला, नमक, मिर्च, हल्दी डाल के चल भाई मैंने डाल दिया। इंस्टेंट पॉट में 1 गिलास पानी भी डाल दिया था, तो ये कुक हो गया था। जो उनको अच्छा लग जाए ना बस और जहाँ जी मैंने कुछ ऑर्डर भी कर लिया था। मैंने कबाब ऑर्डर किए थे और मैंने चिकन कढ़ाई भी ऑर्डर की थी। तो पुलाव भी बहुत मज़े का बना। अच्छा, पुलाव तो जैसे ही दम आया था तो हमने निकाल के फ़ौरन ही खा लिया। थोड़ी देर बाद फिर मैंने खाना लगाया था, तो इनके जो भांजे हैं वो भी साथ थे। वो बिल्कुल मेरे बेटों की तरह हैं, वो बहुत थके हुए थे। तो मैंने कहा बेटा आप ज़रा सो जाओ। वो सो गए थे, तो उन्होंने कहा मैं थोड़ी देर तक खाना खाऊंगा। तो यहाँ पे जी बस हम बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। ये जी लेकर आई थी मेरे लिए जमील स्वीट्स की मिठाई, और मैंने कहा ये तो ज़रा चखें ना खाने के बाद, क्योंकि मीठा मैंने बनाया नहीं था। तो मैंने कहा चलो ये खा लेते हैं। जमील की मिठाई वैसे मुझे बड़ी पसंद आती। पिछली दफ़ा भी ये लेकर आई थी, बहुत अच्छी थी। इस दफ़ा भी बड़ी ज़बरदस्त थी। और शाजी की भी क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्ती है, तो शाजी भी मिलने आ गई थी। तो यहाँ पे हम लोग बैठे रहे हैं, बातें करते रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड भी बैठे थे, तो सारे मतलब गप्पे शप्पे लगा रहे थे, बातें कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपकी इतनी पुरानी दोस्ती हो। और कभी फिर भले हम साल बाद मिलें, लेकिन वो एक दोस्ती और प्यार मोहब्बत रहता ही रहता है।
अच्छा जी, गेस्ट अब मेरे वापस चले गए थे क्योंकि वो आए थे मुझे पूछने और एक ही दिन के लिए आए थे। तो बस शाम में ही उनकी दोबारा से बस थी, तो वो दोबारा चले गए वापस। यहाँ पे शामी कबाब क्योंकि मेरे बने ही नहीं थे, शाम को फिर मैंने डन किया था, टाइम ही नहीं मिला फिर। तो अभी शामी कबाब मैं फ्राई करी थी थोड़े से। उसके बाद मनाल ने कहा कि बाबा मुझे तो ले चलें बाहर, मैंने देखना है कि क्या हो रहा है 14 अगस्त पे। तो बस उसके बाबा जो है ना उसको उसकी फरमाइश पे उसको बाहर लेकर आए थे। और यहाँ पे इतना ज़्यादा, बस हमें अंदाज़ा भी नहीं था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही इतना ज़्यादा रश हो गया था, इतना ज़्यादा रश हो गया कि हम तकरीबन 2-3 घंटे उस रश में फंसे रहे थे। इतनी मुश्किल से हम लोग घर वापस गए थे। हालांकि घर का इतना कोई फासला नहीं है, 10 मिनट में हम लोग घर पहुँच जाते हैं, लेकिन और ये देखें जी, मगरिब से पहले हम लोग निकले थे और कितनी रात हो गई थी रश में फंसे फंसे फंसे। खैर जी, बड़े खुदा खुदा करके हम लोग घर पहुंचे थे। और आपसे जाऊंगी मैं यहीं पे इजाज़त। ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।